ब्लॉक ए। नाम ऐसे ही दिए थे ना? बोलो ये स्पीड कितनी थी? जल्दी अभी सब लोग इधर, जो भी काम कर रहे हो काम छोड़ो, फटाफट ध्यान इधर। स्पीड ऊपर थी 5 मीटर पर सेकंड। ब्लॉक ए। ऊपर नीचे? ऊपर 2 मीटर पर सेकंड। नीचे? नाम 1 2 3, P1, P2, P3। चलो बोलो। यहाँ से काम करना स्टार्ट किया था आपने, इन दोनों की हेल्प से VP1 निकाल लिया। बोलो VP1 क्या होगा? ऐसे नहीं यार, डायरेक्ट नहीं। तो पता है मुझे भी, आप लोग अब तो एक्सपर्ट हो चुके हो। +2 -1 बाय आंसर प्लस। प्लस ना? प्लस का मतलब ये ऊपर जा रहा है 1/2 से, ये ऊपर तो ये नीचे। क्या है सर, ये फिक्स थोड़ी है। इससे पहले शायद यही क्वेश्चन लिया होगा, ये पुली फिक्स। अगर ये पुली फिक्स होती तो ये 1/2 से ऊपर तो कह सकते हैं, ये 1/2 से नीचे। अब क्या करें, P1 P3 में भी सेम इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ये कहानी किसके लिए हो गई? P1। अब किसके लिए कहानी कर रहे हैं? P2 के लिए। तो क्या लिखोगे? VP2। VP1 ऊपर जा रहा है, प्लस लिखो माइनस? प्लस हाफ प्लस VP3/2। आंसर कैसे ले आए? अच्छा ये 5 है। 10 - ½ VP3 9.5। बोलते क्यों नहीं, काम नहीं किया क्या? बोलो सर, इतने जल्दी? P3 के लिए बात करेंगे। अच्छा ये ऊपर जाएगा 9.5 से, तब क्या करोगे? VP3 सीधा डाल दो 9.5। 9.5 3 + VC/2। क्या आंसर आया? 16। बस ऊपर नीचे बस यहाँ तक हुआ था, इससे आगे और कुछ नहीं। पक्का? DCT दी थी। DCT से पहले मैं एक और ट्रिक सिखा देता हूँ आपको, से शायद जो क्वेश्चन आप लोगों ने थोड़े लंबे लंबे करे वो थोड़े और छोटे हो जाएंगे। एक आध क्वेश्चन और करो। VA ये हो गया था, नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। चलो फिर जल्दी आंसर निकालो। सब लोग ये जो लास्ट लेक्चर में करवाया था वो रिवाइज करके आए हो ना? ओके।
क्या लगता है हो जाएगा? हो गया? चलो बोलो। 1 2 3 कैसे गया, नीचे से ऊपर के ऊपर से नीचे? चलो ये P1, ये P2, ये P3। चलो P1 की बात करते हैं। VP1 इज इक्वल टू, एक एंड तो ये वाला है, ये तो जीरो। सेकंड एंड VP2, तो 0 प्लस VP2/2, यही तो लिखोगे। VP1 की वैल्यू 5 × 2, 10 इज इक्वल टू VP2, ऐसे लिखो। ऊपर नीचे, ऊपर, तो ये 10 की स्पीड से ऊपर, ये 10 से ऊपर, तो ये 20 से ऊपर। कह दूं डायरेक्ट? डायरेक्ट नहीं। चलो P2 के लिए +10 इज इक्वल टू, ये वाला एंड 0 प्लस VP3/2। तो देख VP3 क्या आ गया, 20। ये कितने से ऊपर, 20 मीटर पर सेकंड। अब इसमें अगेन P3 में +20, 0 प्लस VA/2, तो VA 40 मीटर पर सेकंड। ऊपर नीचे, ऊपर, तो ब्लॉक A 40 मीटर पर सेकंड स्पीड से ऊपर जाएगा। ब्लॉक A, ये ब्लॉक B, ब्लॉक B नीचे 6 मीटर पर सेकंड। VA पूछा गया। क्या हुआ, नहीं हो रहा? डन। चलो P1 P2 P3। चलो P1 तो ऊपर से फिक्स है, मतलब इसकी स्पीड ये 6 मीटर पर सेकंड से, तो ये P2 6 मीटर पर सेकंड से ऊपर, क्योंकि ये तो फिक्स है ना भाई। अगर स्ट्रिंग का ये एंड 6 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, तो ये 6 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा, बिकॉज पुले फिक्स है। अभी यहाँ कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी।
चलो P2 आ गया आपके पास, VP2 आ गया 6 मीटर पर सेकंड। अब क्या करेंगे, P2 के लिए डायरेक्ट काम करेंगे। VP2 प्लस 6 इज इक्वल टू ये 0 -6। ये 6 मीटर पर सेकंड से नीचे तो ये 6 मीटर पर सेकंड से ऊपर, तो VP2 की वैल्यू +6। VP2 का ये वाला एंड ब्लॉक भी नीचे, नीचे मतलब -6 प्लस VP3 तो निकालना है बाय 2। VP3 तो यहाँ आपने ये गलती तो नहीं करी, ये 5 तो ये 10 तो ये 20, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये ठीक है। ओके, ये ऊपर कितने से, अब क्या करें, P3 के लिए कहा नहीं, VP3 प्लस 18, ये वाला एंड ब्लॉक बी नीचे 6, तो क्या लिख दूं, -6 प्लस VA बाय 2 प्लस माइनस, प्लस का मतलब ये ब्लॉक 42 से ऊपर, ये ठीक है, हो गया। अरे खोल के क्यों खड़ा है भाई, दरवाजा बंद कर दे। उधर आजा, वही बिठाना था ना। हम्म। अरे गंदी बन गई, अरे और गंदा बन गया। नाम ऐसे देना आप लोग, P1 P2 P3 P4। समझ में नहीं आया क्या है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक ब्लॉक फिक्स है, यहाँ पर ब्लॉक नहीं हिल सकता। दिल दिल को पुकारा, बोलो ट्राई करोगे कि डायरेक्ट मैं करूं। जो मैं आया मिलने दुआ, अरे ट्राई करना है मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है, थोड़े बैठ गए। GST लगाना स्टार्ट करते हैं क्या आज से, डिस्कशन चार्ज, DSC डिस्कशन चार्ज 10-10 रुपए कलेक्ट करो। मिलेंगे कैसे, वो तो अपने फंड में रहेंगे। नहीं नहीं, कलेक्ट करेंगे फिर नाश्ता करेंगे पार्टी करेंगे और क्या। पहला मिल गया 10 रुपए वाला। नहीं यार, क्या नाम है आपका, बैठ बैठ बैठ। 10 रुपए देने की बहुत जल्दी है भाई तुम्हें नाश्ते के नाम पे। क्या नाम रखा है, क्या बोल रहा है यहाँ से, AB ABR
चलो हिसाब कौन रखेगा? नाम लिख दे। 10 रुपये डिस्कशन चार्ज। ढंग से लिखना, अगर जो गायब हो गए ना वो सारे पैसे, तो तुझसे वसूल करेंगे हम सब लोग। फिर पार्टी तू देगा सब पूरे क्लास को। वो डिब्बा पूरा गायब हो जाएगा। हो गया है सॉल्व? चलो बोलो स्टार्ट कहाँ से करें? यहाँ से। चलो P4 के लिए VP4, VP4 -4 + 0/2, -4 + 0/2 मतलब -2। -2 का मतलब क्या हुआ? ये नीचे 2 मीटर/सेकंड से। अब P3 के लिए बात करो चलो। VP3, ये 4 था, 2 आया तो 1 आएगा। डायरेक्ट लिख दूं -1। VP3 नीचे 1 मीटर/सेकंड से। चलो इसके लिए कहानी। इसके लिए कुछ P2 के लिए कुछ काम कर सकते हैं क्या? वो फिक्स है, मतलब ये 1 मीटर/सेकंड से नीचे, तो ये 1 मीटर/सेकंड से ऊपर। सही है। सो VP1 इज 1 मीटर/सेकंड। यहां से हम डायरेक्ट कहाँ जंप कर गए? P1 पर। VP1 1 मीटर/सेकंड से ऊपर। अब तो एक और सिंपल क्वेश्चन हो गया। चलो P1 के लिए यहां से समझ में आया, VP1 की वैल्यू है +1 मीटर/सेकंड में, प्लस ले रहा हूं यहां। अब यहाँ डायरेक्ट आ जाओ P1 पर। बोलो P1 के लिए क्या करोगे? VP1 +1, ये एंड फिक्स 0 प्लस VP/2। VP प्लस माइनस, प्लस का मतलब ऐसे ऊपर जाएगा स्लोप पे। हो गया था। सही आंसर लेके आए थे कुछ अलग। चलो अच्छा है। लास्ट। बहुत हो गई ना प्रैक्टिस? ठीक, लास्ट कर लो। इतने हो गए तो ये तो हो ही जाएगा अब। हो गया। सर अभी तो ये कॉपी हुआ है, अब इसका डायग्राम बनेगा, फिर टाइम मिला तो सोचा जाएगा कि करना क्या है। डिस्कशन चार्ज है अभी। ये इतनी मोटी नोटबुक मिलती है मार्केट में कि बनवाते हो स्पेशली? मिलती है। बाहुबली नोटबुक। बोलो क्या कहिए आप लोगों ने? पहले P1 के लिए कैलकुलेट किया। क्यों भाई?
ये तो फिक्स है, ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे तो ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर, ये भी फिक्स है 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर, तो ये ऐसे किया आपने, बस अब डायरेक्ट इसके लिए करो। अच्छा, वी सी इज इक्वल टू वी पी टू, जिस स्पीड से पुली टू ऊपर नीचे होगी उतनी ही स्पीड से ब्लॉक सी भी तो ऊपर नीचे होगा पुली के साथ, क्योंकि ये दोनों तो एक ही सिस्टम है। अरे ये दोनों तो एक ही सिस्टम है ना, P2 के साथ डायरेक्टली ब्लॉक कनेक्टेड है। ओके, तो अब क्या करोगे, VP2 बोलो, +2 -4/2 आंसर। माइनस का मतलब, माइनस का मतलब VP2 ही अपना VC होगा, बस। तू आगे क्यों बैठ रहा है अब, मजा नहीं आया पीछे, बहुत मजा आता था। हो गया, चलो अब एक और मेथड सीख लो, फिर उसके एक दो क्वेश्चन करने के बाद वो शीट के क्वेश्चन करते हैं सेकंड मेथड से। एक मेथड से तो आप लोगों ने कर लिया ट्राई, एक और मेथड सीख लो, उससे करते हैं शीट के क्वेश्चन, ठीक है ना। अरे एक मेथड से तो करके आए हो ना घर से, ठीक 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 ठीक। ये पुली मान लो ऊपर जा रही है, स्पीड VP, ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक ए, ये सेकंड ब्लॉक, ब्लॉक बी, मानो ये ऊपर जा रहा है VA से, तो ब्लॉक बी कहाँ जाएगा, अच्छा कुछ भी मान लो, रैंडमली मैं मान रहा हूँ ये भी ऊपर जा रहा है, अज्यूम कर रहा हूँ ये ऊपर जा रहा है VB से। तो एक सिचुएशन ऐसे ही बना रहे हैं हम लोग, ऐसी सिचुएशन हम लोगों ने बहुत बार कर ली। इसमें हम इक्वेशन क्या लिखते थे, VP इज इक्वल टू VA प्लस VB बाई 2, VP इज इक्वल टू VA प्लस VB बाई 2, ये अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन था। मान लेते ये वाले लेंथ है x1 और ये है x2, x1 लेंथ में यहाँ से यहाँ तक मान रहा हूँ, फिर x2 लेंथ यहाँ से यहाँ तक मान रहा हूँ। ये पॉइंट आप मान सकते हो पुली पर पॉइंट है, ये पॉइंट्स कहाँ पर है, पुली पर। ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, पॉइंट्स का नाम देना है तो दे दो XY, ये XY दोनों पॉइंट्स कहाँ पर लिए गए, पुली पर। तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होने वाली है, x1 प्लस x2, अच्छा इस पुली की रेडियस मान लो r, तो इतना पार्ट पाई r कहोगे, कह सकते हो ना, x1 प्लस x2 प्लस पाई r इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। पाई r को उधर ले जाओ तो क्या x1 प्लस x2 L माइनस पाई r लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ये दोनों कहीं पर भी ऊपर नीचे हो जाएगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट है ना भाई, स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती, ये L चेंज नहीं हो सकता। x1 x2 मैंने आपको पहले भी कह दिया, कहाँ पर है ये दोनों पॉइंट्स, पुली पर। तो x1 y, ये दोनों कहाँ पर है, x1 नहीं xy पॉइंट्स, दोनों पॉइंट कहाँ पर लिए थे, पुली पर। तो xy डिस्टेंस भी हमेशा कितना रहेगा, पाई r। ब्लॉक कहीं पर भी चले जाए, ऊपर नीचे, पुली ऊपर नीचे हो जाए, स्ट्रिंग लेंथ L कभी भी चेंज होती है क्या, स्ट्रिंग तो अपनी इनएक्सटेंसिबल थी, लेंथ कभी चेंज नहीं होती, पाई r कभी चेंज नहीं होने वाला। तो ये दोनों बच्चे कहीं पर भी चले जाए, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये दिखेगा dx1 बाई dt प्लस ये दिखेगा तुझे dx2 बाई dt इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भाई साहब तो अगर ये कांस्टेंट थे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। इतना समझ में आया। अच्छा dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। dx बाई dt क्या होता है, x1
डिस्टेंस किन दो पॉइंट्स के बीच में था? एक पॉइंट था x एंड सेकंड पॉइंट था अपना ब्लॉक A, मतलब एक्स ए डिस्टेंस था ये। अच्छा, एक्स पॉइंट कहाँ पर लिया था हमने? पुली पर, मतलब ये एक्चुअली डिस्टेंस था पुली से ब्लॉक ए का। तो ये जो वेलोसिटी होगी वो विथ रिस्पेक्ट टू पुली होगी। फिर से ये जो डिस्टेंस हमने लिया है x1, वो x1 डिस्टेंस कहाँ पर है? x से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये, यही तो है। तो dx1/dt वेलोसिटी होने वाली है। बट x पॉइंट कहाँ पर लिया था हमने? पुली पर। तो डिस्टेंस ब्लॉक ए का है, x1 ब्लॉक ए का डिस्टेंस है पुली के रिस्पेक्ट में। पुली से ब्लॉक ए कितना दूर है, वो डिस्टेंस है अपना x1। तो उसे डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ ए मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू पुली, क्योंकि x1 भी आपने कहाँ से लिया है? पुली से ब्लॉक ए का डिस्टेंस। नहीं समझ में आया? रिपीट और एक बार और। x1 कहाँ से डिस्टेंस है? पुली से ब्लॉक ए, क्योंकि x पॉइंट मैंने पुली पे माना हुआ है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वो भी कहाँ से मिलेगी? पुली के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? VPA। ये क्या हो गया? VPB इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। VPA VAP, ऐसे ही तो होता है। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू पुली एंड वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू पुली। अब इसे क्या लिखते थे? VA माइनस VP। इसे क्या लिखते थे? लिखते थे ना। बट यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हम सारी चीज़ें VA VB VP जो भी लिखने वाले हैं वो साइन के साथ लिखे। कैसे लिखे? कैसे लिखे? कैसे लिखे? अच्छा, उसके लिए अब मैं कुछ बता रहा हूँ। जैसे VAP को मुझे लिखना है VA माइनस VP। क्या लिखना है? क्या लिखना है? VA। अच्छा, VA के लिए क्या ध्यान में रखेंगे? ब्लॉक ए कहाँ जा रहा है? ऊपर। ब्लॉक ए कहाँ जा रहा है? अगर ब्लॉक ए ऊपर जाएगा तो x1 कम होगा, मतलब लेंथ कम होगी। ब्लॉक के ऊपर जाएगा तो x1, इसका मतलब क्या है? डिक्रीज होना। x1 नीचे आ रहा है ऐसा मतलब नहीं है। ब्लॉक ए VA स्पीड से ऊपर जा रहा है तो ये x1 लेंथ धीरे धीरे कम हो रही है। लेंथ कम हो रही है तो dx1/dt क्या लिखोगे? हाँ, तो अगर लेंथ कम हो रही है तो तुझे VA नेगेटिव लिखना है। कैसा लिखना है? ठीक है यार, आ गया समझ में। चलो, पॉइंट x किसके साथ कनेक्टेड है? पुली के साथ। पुली की वेलोसिटी VP। पुली कहाँ जा रही है? पुली कहाँ जा रही है? एक एक पॉइंट को देखो बस, एक अच्छा इक्वेशन आ जाएगा। x कहाँ पर कनेक्टेड है? पुली के साथ। पुली की वेलोसिटी क्या है? VP। पुली की स्पीड VP। पुली कहाँ जा रही है? ऊपर। तो अगर ये पुली ऊपर जाएगी तो x पॉइंट भी तो ऊपर जाएगा, क्योंकि x पुली पर ही तो था। अगर ये x ऊपर जाएगा तो x1 लेंथ इंक्रीज होगी, होगी ना भाई? तो VP के लिए मैं बात कर रहा हूँ। VP ऊपर जा रहा है, पुली ऊपर जाएगी। पुली ऊपर जाएगी तो पॉइंट x भी ऊपर जाएगा। पॉइंट x ऊपर जाएगा तो x1 लेंथ इंक्रीज होगी। लेंथ अगर इंक्रीज होगी, x1 लेंथ इंक्रीज होने वाली है। लेंथ इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव ली जाएगी। लेंथ इंक्रीज हो रही तो वेलोसिटी कैसी लो? पॉजिटिव। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आ जाओ। इसमें क्या लिखने वाले हो? VP माइनस VP। इसको क्या लिखोगे? बट VP VP दोनों को साइन के साथ लिखो। साइन कैसे? चलो, VP को लिखने के लिए यहाँ पे आओ वापस। ब्लॉक B कहाँ जा रहा है? कितनी स्पीड से? VP। अगर ब्लॉक B ऊपर जाएगा तो ये x2, VP के लिए एक बात हो रही है। ब्लॉक B ऊपर जा रहा है, x2 डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, x1 इंक्रीज हो रहा है, x2 डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी कैसे लिखोगे? माइनस। चलो, अब वापस VP की बात। VP तो पहले भी प्लस लिखा था, अभी भी वही आने वाला। इस साइड भी देख लो, y पॉइंट पुली के साथ। पुली ऊपर VP स्पीड से, अगर पुली ऊपर जाएगी तो y भी ऊपर जाएगा। y ऊपर जाएगा तो x2, y ऊपर जाएगा तो x2 इंक्रीज होगा। इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी प्लस लो। चलो, तो VAP VA माइनस VP, VBP VB माइनस VP 0। इन सबको साइन के साथ लिख दो। VA की साइन माइनस, VP की साइन प्लस, VB की साइन माइनस, VP की साइन प्लस।
ये अपना जनरल फॉर्मूला, जनरल इक्वेशन मान लो। इसको और सिंप्लीफाई करो, वीपी प्लस वीपी माइनस वी ए माइनस वीपी, तो वीपी। अच्छा, अपना वही इक्वेशन आ गया। मतलब ये जो हम कर रहे थे, जो भी गंदा गंदा काम किया वो सही है। नहीं समझ में आया? नहीं आया भाई, अब शॉर्ट में बताता हूँ क्या किया मैंने। करना क्या है सर? ठीक है, बट करना क्या है, कैसे करना है देख ले। काम को फास्ट कैसे करें? वीपी ब्लॉक ए ब्लॉक बी, तब भी ऐसी कोई सिस्टम दिख जाए, सीधा स्टेप 1 पॉइंट मार्क्स कर लो। क्या कर लो? पॉइंट मार्क कर लो। ये रही तेरी स्ट्रिंग। पहला काम तो ये होता है, स्ट्रिंग पकड़ो, पकड़ ली ब्लैक कलर की। दूसरा काम, स्ट्रिंग पर पॉइंट्स मार्क कर लो। ये रहे पॉइंट्स अपने, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, 1 2 3 4। क्या नाम कुछ अलग थे, ए एक्स वाई बी, ए एक्स वाई बी। मैंने आसान नाम दे दिए, 1 2 3 4। सीधा लिख दो, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 इज इक्वल टू 0। इन सबका फाइनल सम तो क्या है, इन सबका फाइनल क्या है? बट ये सबकी वैल्यू विद साइन रखी गई थी, तो सीधा इक्वेशन लिखते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 इज इक्वल टू, अब 1 2 3 4 सबकी वेलोसिटी साइन के साथ लिख दो। v1 v2 v3 v4 सबकी वैल्यू साइन के साथ प्लस करो। v1 एक डेटा लेके करे क्या, इक्वेशन ले लेते हैं। चलो, कहाँ ले जाना है, किधर से, कितनी स्पीड से, बोलो जल्दी। 10 से ऊपर नीचे, ऊपर। इसको 5 से ऊपर। चलो, तो ये पूछा गया है, ठीक है, मान लिया यही अपना क्वेश्चन है। अप्लाई कैसे करते हैं वही सीख लेते हैं सीधा। पहला काम क्या किया हमने, स्ट्रिंग को डिटेक्ट कर लिया, ये रही ब्लैक कलर वाली। फिर पॉइंट्स लिए 1 2 3 4। अच्छा, पॉइंट्स कैसे लेने हैं? स्ट्रिंग किसी ऑब्जेक्ट को जहाँ जहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ जहाँ जहाँ पर कांटेक्ट में आ रही है वहाँ वहाँ पर पॉइंट ले लो। जैसे यहाँ पर पुली के साथ कांटेक्ट में आ रही है और यहाँ कांटेक्ट छोड़ रही है, जहाँ आएगी और यहाँ पर कांटेक्ट, दोनों पॉइंट लो। यहाँ ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में आ रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, वो ब्लॉक हो या पुली हो। अगर स्ट्रिंग कांटेक्ट में आ रही है तो उसे भी एक पॉइंट मानो, छोड़ रही है तो उसे भी एक पॉइंट मानो। तो कितने पॉइंट हो गए टोटल? 4। सीधा इक्वेशन ये लगा दो, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 इज इक्वल टू 0। अब इन सब की वैल्यू साइन के साथ, चलो आ जाओ। v1 1 किसका पॉइंट है, 1 किसका पॉइंट है, ए कहाँ जा रहा है, कितनी स्पीड से? अगर ए ऊपर जाएगा तो ये लेंथ, अगर लेंथ कम होगी तो माइनस लिखोगे, ठीक है। चलो, 2 किसका पॉइंट है, पुली का। 2 किसका पॉइंट है, पुली का। पुली कहाँ जा रही है, ऊपर, कितनी स्पीड से? अगर पुली ऊपर जाएगी तो पॉइंट 2 भी तो ऊपर जाएगा, पॉइंट 2 ऊपर जाएगा तो ये लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव, तो ये लिखोगे +5। रिपीट करूं, v3 0.3 भी पुली के साथ कनेक्टेड। पुली कहाँ जा रही है, ऊपर, कितनी स्पीड से? तो 0.3 भी ऊपर जाएगा, कितनी स्पीड से? अगर ऊपर जाएगा तो ये लेंथ इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी प्लस, तो इसे लिखोगे +5। अच्छा, v4 vb अज्यूम कर ले नीचे, मान रहा हूं मैं नीचे, ऐसे ही मान लिया मैंने, कुछ भी रैंडम मान लिया मैंने, नीचे जा रही है, मुझे नहीं पता कहाँ जाने वाले, मैंने ऐसे ही माना vb नीचे। अच्छा, ये नीचे जाएगी तो v4 को लिखेंगे vb प्लस के माइनस। अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये लेंथ इंक्रीज होने वाली, इंक्रीज होगी तो प्लस लिखोगे। मैं लेंथ से साइन लिख रहा हूँ, ध्यान से देख, vb नीचे तो माइनस, ऐसा नहीं किया मैंने। ब्लॉक नीचे तो लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज हो रही इसलिए प्लस लिखा है मैंने। ओके, इज इक्वल टू, बोलो आंसर। वाह, क्या घटिया आंसर आया है, कुछ डेटा ढंका लो यार, हार्ड कर दो इसे। चलो अब बोलो, vb vb vb। अच्छा, आंसर नेगेटिव आया। अब नेगेटिव का मतलब, मैंने कहा माना था, तो रियलिटी क्या है, ऊपर।
या नेगेटिव का मतलब मैंने नीचे माना था, बट आंसर कैसा आया, नीचे मानते हुए आंसर नेगेटिव आया, तो जो माना गया उससे उल्टी डायरेक्शन में ब्लॉक जा रहा है, इसलिए मैंने ऐसा लिया भाई, नीचे मानो। रिपीट करूं, पूरा रिपीट, पूरा रिपीट, हालो आ जाओ कर लो। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, पुली, पुली ऊपर कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड, ब्लॉक ए ऊपर 8 से, ब्लॉक बी वेलोसिटी पूछी गई, मतलब डायरेक्शन भी बतानी है मुझे और मैग्नीट्यूड भी बताना है, तो मैंने मान लिया ब्लॉक भी नीचे आ रहा है वीबी से, सबसे पहला काम ये कर दिया मैंने, मान लिया ब्लॉक भी कहाँ आ रहा है, नीचे, जो निकालना था वही अज्यूम कर लिया, नीचे जा रहा है। फिर स्टेप 1, ये कौन, स्ट्रिंग, पहला काम तो स्ट्रिंग देखो, मैं ये क्यों कह रहा हूँ स्ट्रिंग देखो, एक से ज्यादा स्ट्रिंग भी तो हो सकती है, तो हमें लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग पकड़नी है, कौन सी, अच्छा एक से ज्यादा आ जाए, अगर स्ट्रिंग एक से ज्यादा आ जाए किसी सिस्टम में तो हमें क्या काम करना है, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग को पकड़ना है, उसके पॉइंट्स लेना है, या तो एक ही थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पॉइंट लो 1 2 3 4, फिर पॉइंट 1, फिर ये इक्वेशन लिख दो, थर्ड स्टेप, v1 प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर इज इक्वल टू हमेशा क्या कर दो 0। अब v1 कैसे लिखेंगे, 1 किसके साथ कनेक्टेड, 1 किसके साथ कनेक्टेड, ए कहाँ जा रहा है, ऊपर, कितनी स्पीड से, अगर ऊपर जाएगा तो ये लेंथ, लेंथ कम होगी तो वेलोसिटी माइनस लिख दो। 2 किसके साथ कनेक्टेड, पुली, पुली कहाँ जा रही है, ऊपर, कितनी स्पीड से, पुली ऊपर जाएगी तो पॉइंट 2 भी ऊपर जाएगा, पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये लेंथ, लेंथ इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी प्लस, तो ये +5, v3 भी +5, जैसे v2 +5 है वैसे ही v3 +5। ब्लॉक बी को मैंने कहाँ जाता वो मान मान लिया है नीचे, अगर ब्लॉक बी नीचे जाएगा तो ये लेंथ इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी तो ये प्लस लिखोगे, इसलिए प्लस वीबी, तो वीबी का आंसर क्या आया, माइनस का मैं मतलब क्या समझूंगा, मैंने माना था नीचे, बट रियलिटी क्या है, जो डायरेक्शन हमने अज्यूम करी है उससे उल्टी डायरेक्शन में ब्लॉक जा रहा है, तो ब्लॉक बी उल्टा मानेंगे तो क्या होगा, अच्छा सवाल, मैं ऐसा सवाल नहीं पूछता, मैं करके चेक कर लेता हूँ। ये 8 से ऊपर क्या मानना है, ऊपर मान लो, चलो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 इज इक्वल टू 0, अब एक डाउट आया, ऊपर मान लिया तो पॉइंट 1 2 3 4, चलो v1 पॉइंट 1 ब्लॉक ए के साथ, ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है 8 से, तो पॉइंट 1 भी ऊपर जाएगा 8 से, पॉइंट ऊपर जाएगा तो लेंथ कम होगी, लेंथ कम होगी तो माइनस लिखोगे, -8 प्लस 2 पुली के साथ, पुली ऊपर 5 से, तो 2 भी ऊपर 5 से ऊपर जाएगा तो लेंथ इंक्रीज होगी तो प्लस, ओके +5, v3 भी +5, अच्छा इसको कहाँ मान लिया हमने, ऊपर, v भी ऊपर मान लिया, अगर ये ऊपर जाएगा तो लेंथ कम होगी, लेंथ कम होगी तो क्या लिखोगे, माइनस, चेक कर लो, +10 -8 +2 उधर ले जाओ, तो वी भी प्लस का मतलब जो तूने माना है वो सही है, जो डायरेक्शन मानी है वो सही है, आंसर नेगेटिव का मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी है वो गलत है, आंसर पॉजिटिव आया उसका मतलब जो डायरेक्शन मानी गई वो सही है, तो दोनों में आंसर देख क्या है, 2 मीटर पर सेकंड ऊपर, 2 मीटर पर सेकंड ऊपर, आंसर तो सेम आ रहा है, तो जिसकी वेलोसिटी निकालनी है वो वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम रहेंगे, पूरा क्वेश्चन ऊपर से गया। जिसकी वेलोसिटी निकालनी है उसकी वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में मान ले, आंसर आ जाएगा। तो यही तो है वो, अरे इससे तो कर लिया ना तूने, अब कुछ और भी तो सीखेंगे, कब तक इसमें ही रहेंगे, थोड़ा और आगे गए और क्या।
क्या दिखा रहा है वो? ऐसा ही तो है ये तो नीचे आ रहा है, उसकी जगह इधर जा रहा है। नए क्वेश्चन में, नए क्वेश्चन में बता दो। हो गया कॉपी? बोलो। तो क्या स्टेप थे? पहला स्टेप क्या था? लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग को पकड़ो। सेकंड स्टेप, पॉइंट्स को मार्क कर लो। फिर थर्ड स्टेप, मोशन को ध्यान से देखो। ध्यान से देखने पर इन सब पॉइंट्स की वेलोसिटी विद साइन लिखो। साइन कैसे लिखनी है? सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी कैसे लिखो? विथ साइन। अब साइन में क्या ध्यान रखोगे? अगर स्ट्रिंग लेंथ इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी, स्ट्रिंग लेंथ इंक्रीज तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एंड अगर स्ट्रिंग लेंथ डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी नेगेटिव लिखोगे। सही है? स्ट्रिंग पकड़ो, पॉइंट मार्क कर लो। पॉइंट मार्क करने के बाद क्या करोगे? v1 प्लस v2 से लेके जितने भी हैं इक्वल टू 0 लिख दो। फिर साइन देखो, साइन के साथ वैल्यू प्लेस करो, आंसर है। चलो काम करते हैं, कुछ काम कर लेते हैं। ये करें, हटा दूं? इतने धीरे धीरे चल रहे हो यार आप लोग। आ जाओ इधर, इसमें अप्लाई करते हैं ये वाली मेथड, पॉइंट पकड़ने वाली मेथड। चलो पहला स्टेप, ये दिख गई। सेकंड स्टेप, पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इक्वेशन लिख दो। v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 v6 v7 v8 0। सबकी वैल्यू साइन के साथ प्लेस कर दो। vc पूछा गया था ना, अज्यूम कर लो। कहाँ पर मान लो? ऊपर नीचे? जहाँ चाहो मान लो। कहाँ माना है बोलो? नीचे मानो। चलो vc को हमने मान लिया नीचे। अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो जो माना गया है वो सत्य है, एंड आंसर नेगेटिव आ गया तो जो माना गया था वो गलत है। बदल दो डायरेक्शन। चलो v1 1 a के साथ, a नीचे जा रहा है 2 से, तो ये लेंथ इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो +2 v2 पुली के साथ, पुली तो फिक्स है। v2 पुली के साथ, पुली तो चल नहीं रही भाई, तो v2 v3 भी, ये समझ में नहीं आया। v2 पुली के साथ पुली 1 फिक्स्ड, चल ही नहीं रही, तो v2 0। सेम वे v3 भी। v4 पुली के साथ, पुली ब्लॉक के साथ, मतलब जो पुली की स्पीड होगी वही ब्लॉक की होगी, या तो जो ब्लॉक की स्पीड होगी वही पुली की होगी। तो v4 vc लिखा जाएगा। इसको हमने कहाँ जाता वो माना है। अगर ये नीचे जाएगा तो ये लेंथ इंक्रीज होगी, ये नीचे जाएगा तो ये लेंथ नहीं देखनी तुझे, 0.4 वाली इफेक्टिव लेंथ देखनी है यहाँ पर। ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो पुली भी तो नीचे जाएगी,
पुली नीचे जाएगी तो बेटा तो ये लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी तो प्लस, तो V4 प्लस VC। V5 बोलो, V5 अरे 5 पुली के साथ, पुली ब्लॉक के साथ, ब्लॉक नीचे पुली भी नीचे, पुली नीचे तो प्लस VC। ए भगवान, 6 पुली के साथ पुली फिक्स तो V6 0, V7 0, V8, V8 ब्लॉक की स्पीड 4, बट ब्लॉक ऊपर जाएगा। -4 + 2, -2 उठा के उधर, प्लस का मतलब जो माना गया है वो सही है। पहले आंसर क्या आ रहा था चेक कर लो, 1 मीटर पर सेकंड से नीचे ही जा रहा था कि कहीं अलग जा रहा था? नीचे ही जा रहा था। अरे पहले भी तो आंसर वही आ रहा था, 1 मीटर पर सेकंड से नीचे, अभी भी वही आंसर है, 1 मीटर पर सेकंड से नीचे। बोल कहाँ पर? ये हटा दूं? एक बार और लिखते हैं। चल V1 क्या लिखा जाएगा? आठ पॉइंट है, मतलब V1 + V2 + V3 + V4 अप टू V8 = 0, ये लिखने वाला है। अब V1 की वैल्यू 1 A के साथ, A नीचे, नीचे तो लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी तो क्या लिखेंगे? +2, ये ठीक है। चलो V2 की बात, 2 पुली के साथ पुली फिक्स तो V2 0, 3 पुली के साथ पुली फिक्स तो V3 भी 0, तो V2 0, V3 0। V4 की बात, 4 पुली के साथ, पुली एंड ब्लॉक तो एक ही सिस्टम है। अरे ब्लॉक जितनी स्पीड से नीचे जाएगा उतनी स्पीड से पुली नीचे जाएगी, या तो ब्लॉक जितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है उतनी स्पीड से पुली ऊपर जा रही होगी। ये दोनों तो एक ही है भैया, ये दोनों तो एक ही है। तो V4 की बात करें तो 4 की स्पीड किसके बराबर होगी? VC, क्योंकि ये किसके साथ कनेक्टेड है? पुली, पुली खुद किसके साथ कनेक्टेड है? ब्लॉक के साथ। ये ब्लॉक जितनी स्पीड से ऊपर नीचे हो रहा है उतनी ही स्पीड से पुली भी तो ऊपर नीचे होते हुए दिखेगी तुम्हें। तो हमने मान लिया कि ब्लॉक C कहाँ जा रहा है? नीचे, VC स्पीड से। तो 0.4 भी कहाँ जाएगा? नीचे। अगर 0.4 नीचे जा रहा है तो ये लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी प्लस के माइनस, तो V4 क्या लिखोगे? प्लस VC। सेम वे 0.5 किसके साथ कनेक्टेड? पुली के साथ, पुली किसके साथ? ब्लॉक के साथ। ब्लॉक कहाँ जा रहा है? नीचे, तो 0.5 भी कहाँ जाएगा? नीचे। नीचे जाएगा तो लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी प्लस लिखो, तो V5 भी प्लस VC लिखा जाएगा। V6 0, V7, V8, ब्लॉक की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड ऊपर, ऊपर तो ये लेंथ कम होगी, लेंथ कम होगी तो प्लस लिखे, -4 = VC 2VC +2 -4, तो VC +1। प्लस का मतलब जो हमने माना है वो सही है, तो ब्लॉक C 1 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? अरे अब समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक जनरल इक्वेशन लिखा था, यहाँ एक डब्बा बनाया था, लिखा था जनरल इक्वेशन V1 + V2 + V3 + V4 अप टू Vn, जितने भी पॉइंट्स है = 0,
अगर इस इक्वेशन को तुम डिफरेंशिएट कर लो तो क्या बन जाएगा? तो लिखो जो लिखा है वहां पर नीचे, a1 + a2 + a3 अप टू an इज इक्वल टू 0। कहीं तो लिखा है तूने वो जनरल इक्वेशन, वहीं पर लिख दे, लिख डिफरेंशिएट। a1 + a2 + a3 अप टू an इज इक्वल टू 0। तो ये सिर्फ वेलोसिटी के लिए सत्य है ऐसी बात नहीं है, एक्सेलरेशन के लिए भी हम सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं। ₹10 और आ गए। एक और नाम आया भाई लिस्ट में। दस दस और आ गए भाई। दोनों के नाम बोलो, कितने अच्छे नाम रखे। सुनाई दे रहा है? जोर से बोलो। अब सुनाई दे रहा है? नहीं, जो और जोर से। भाई पास कर दो यार, वहां तक नहीं पहुंचेगा। पास कर। भाई सही नाम लिखना है। फिर से रिपीट। पैसे आज जमा करने हैं। हाँ, एक दिन में ₹10 जमा करते हैं। ₹10 एक दिन में कहाँ से मैनेज हो पाएंगे? एक दिन समोसे का त्याग कर दो। वैसे अगर आज हम लिस्ट बनाने बैठ गए तो आज ही 100 100 200 रुपये तो आज ही हो जाएंगे। अभिषेक सर को कहते हैं कैमरा में ध्यान रखो सर। वहीं से लेक्चर के बाद डायरेक्ट आ जाओ लिस्ट लेके। ये सब लोग 10 10 रुपए दे देंगे आज। रिकॉर्डिंग में आ गए आप लोग। चलो हो गया? नहीं हो पाएगा? स्टेफन, सबसे बड़ा सांप देखो। अब पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हे भगवान, कितना गंदा इक्वेशन लिखे ना पड़ेगा।
बट इधर देख, 2 3 किसके साथ, पुली, पुली तो फिक्स है, 6 7 भी, 10 11 भी, तो 2 3 6 7 10 11, इतने तो जीरो है। चलो V1 ये तो निकालना है, कहाँ मान ले, नीचे ऊपर, बोलो जल्दी कहाँ मान लूँ, ये ले ऊपर मान लिया, VA ऊपर जाएगा तो माइनस VA लिखा जाएगा। अब 4 की बात, 4 किसके साथ, B कहाँ जा रहा है, ऊपर, कितने स्पीड से, तो ये 4 भी कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर जाएगा तो लेंथ, तो क्या लिखोगे, V5 भी क्या लिखोगे, V8 भी क्या लिखोगे, V9 भी क्या लिखोगे, रिपीट, 0.4589 सब लोग कहाँ, B के साथ, B कहाँ जा रहा है, तो 4 5 8 9 सब लोग कहाँ जाएंगे, सब लोग ऊपर जाएगा, तो लेंथ, लेंथ कम होगी तो माइनस, तो V4 -2, V5 -2, V8 -2, V9 -2, V12 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, माइनस VA इज इक्वल टू, तो VA माइनस का मतलब जो हमने माना है ऊपर वो गलत है, रियल आंसर नीचे है 8 मीटर पर सेकंड। जरूरत कहाँ है, जीरो तो जीरो है। चलो शीट पे आ जाओ फटाफट। हाँ डिस्कशन, ला दे, कितने दिए थे, अच्छा हाँ, चलो फर्स्ट फर्स्ट पहला, रुक जाओ, ऐसा ही क्वेश्चन है, ए इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड्स, ए ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, क्या करेंगे बोलो अब, तब ये मेथड अप्लाई करें, आपने जो भी किया होगा कुछ अलग किया होगा, तब इस मेथड से कर लेते हैं। चलो दिख गया पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, बी को ऊपर मान लेते हैं, बी को ऊपर मान लिया, चलो V1 -5, ऊपर लेंथ कम होगी, V2 V3 जीरो लिखने की जरूरत, V4 4 ब्लॉक ए के साथ, ए ऊपर तो 4 भी ऊपर, -5, V5 6 7, VB ऊपर माना है तो -V8 -VB सॉरी, तो बोल VB, आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव, -VB इज इक्वल +15, आंसर नेगेटिव का मतलब क्या है, जो हम लोगों ने माना है ऊपर
वो गलत है। ब्लॉक कहाँ आ रहा है? नीचे। क्या यही आंसर निकाला है आप लोगों ने? बस तो सही है। अब से ये करेंगे। एक मेथड से तो कर लिया आप लोगों ने। अब क्या करेंगे? अभी लिखना है तो अभी लिखते रहो, बाकी घर जाके लिख लेना पॉइंट मेथड से। सेकंड क्वेश्चन, ये भी पॉइंट से हो सकता था। क्या ये भी पॉइंट से हो सकता है? ब्लॉक, नहीं पुली, फिर यहाँ पुली, यहाँ पर पुली, 1 मीटर पर सेकंड, इसे एक है तो ऐसा ही कुछ है। क्या दिया गया, क्या दिया गया, क्या दिया गया? बस कुछ नहीं, इतना ही। ब्लॉक की स्पीड निकालनी है। इसको मैंने नाम दे दिया ए। कहाँ मान लिया? नीचे ऊपर? नीचे ऊपर, ऊपर मान लिया। चलो वी ए। ये 2 पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करते। 2 मीटर पर सेकंड है यहाँ पर, तो इसे कह दो पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये वाला जो फर्स्ट एंड है वो भी तो एक पॉइंट है। वो पॉइंट 1 है। लास्ट एंड पॉइंट 2। एंड हो या ब्लॉक हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? या ब्लॉक लगा दे और बोल दे ब्लॉक इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लॉक नहीं लगाया, एरो लगाया है, हमें तो स्पीड मतलब है 2 मीटर पर सेकंड दी गई है। तो चलो V1, अगर ये इधर जाएगा तो लेंथ, ये लेंथ तो +2, V2, V3, V4, ऊपर माना है, ऊपर माना है -VA, V5 -VA, V6, V7, V8, नीचे +1, तो -2VA, -3VA, 3/2। पॉजिटिव आंसर आया, मतलब जो माना गया वो सत्य है। तो ब्लॉक ए ऊपर जाएगा 3/2 मीटर पर सेकंड से। क्या यही आंसर निकाल के लाए थे आप लोग? आ गया? तो पॉइंट मेथड कैसे अप्लाई होती है समझ में आ गया। चलो थर्ड, थर्ड दिल्ली आंसर है। बॉम्बे लाए हो? अरे रे, इतना गंदा बनाऊं? सागर किनारे, यहाँ भी तो है पुली। यस, नीचे ब्लॉक। ऐसा ही कुछ है। तब कुछ हो गया सेट। ये ब्लॉक है। हाँ। किसकी स्पीड दी गई, किसकी पूछी गई? ब्लॉक ए 0.6 राइट साइड। ब्लॉक ए 0.6 राइट साइड, मतलब ये इधर जा रहा है 0.6 से। 0.1, 2 कहाँ? इधर पक्का? इधर, इधर 2, ये है ना? अब दिखा कुछ?
अब ट्राई करो एक बार, चलो। हो गया? चलो करे। चलो बोलो, V1 प्लस माइनस, प्लस माइनस -0.6, V2, V2, V3, V4। नहीं, ब्लॉक का सेंटर इसके साथ कनेक्टेड है। ये भी तो जाएगी इधर, 0.6, 4, 5, 6, 7, 8। 8 को कहाँ 6, 7 वापस 0। यहाँ हो गया ना 6, 7 वापस 0। 8 कहाँ माने बोलो? नीचे ऊपर? ये ले, मान लिया नीचे। नीचे तो VB। चेक कर ले आंसर आया कि नहीं आया। आंसर ऑप्शन ABCD, ABCD कौन सा आ रहा है? D। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, फोर्थ। आंसर क्या आया? दिल्ली। फिफ्थ बॉम्बे। सिक्स्थ आगरा। सेवंथ चेन्नई। ये जो फिफ्थ है, फिर ये सेवंथ है, ये तो शायद क्लास नोट में भी है। कल मुझे याद है शायद कर लिया हमने वो क्वेश्चन। सेवंथ में चेन्नई, एट्थ चेन्नई, नाइन्थ दिल्ली। बॉम्बे आ रहा है भाई। एंगल थीटा वर्टिकल के साथ दिया गया है। ध्यान से देखो अंदर, थीटा एंगल वर्टिकल के साथ दिया गया है। यहीं पे गलती की है। आंसर लगा रहा है तो गलती यहीं पर की रही है। एंगल कहाँ से दिया है? वर्टिकल के साथ थीटा एंगल है। ठीक है। अरे यार, कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेफ्ट एंड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेफ्ट। अब कर लो पॉइंट मेथड। अब ट्राई करो पॉइंट मेथड से। चलो, नंबर क्या आया? 10th। 10th क्वेश्चन पॉइंट मेथड से करो। क्वेश्चन 10। अभी जो मेथड नहीं सिखाई गई उससे करो। कितने पॉइंट बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पॉइंट बन रहे हैं। करूं? पॉइंट ही नहीं पता। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी।
ऐसा ही कुछ बनाया गया है। सही बनाया। चलो बोलो, ब्लॉक ए के लिए क्या कहा है? 2 मीटर पर सेकेंड, फिर कहाँ पर? लेफ्ट। ब्लॉक बी लेफ्ट। कहाँ मान ले, ऊपर नीचे? नीचे। चलो ए सी, एक्सप्रेशन ऑफ सी। चलो पॉइंट पकड़ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो A1 बोलो। अब बी नहीं है, अब ए है। A1 ए सी। पर A1 इज इक्वल टू ए सी, नीचे आ रहा है, लेंथ इंक्रीज होगी तो प्लस A2। A2 0। प्लस प्लस माइनस। माइनस का मतलब जो हमने माना था नीचे वो गलत है, ब्लॉक ऊपर जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आंसर ए, ऑप्शन ए। लास्ट काकरा। ठीक। लाओ, बाकी कितने बच गए? कर लो, 1 कंप्लीट कर लो फिर आज।